Hello everyone, this is Neeraj and you are watching Maths and Science classes. We have already done 10 questions of the chapter Gravitation, which is chapter 9 from the class 9. Now we are taking question number 11. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? कि एक शीट ऑफ पेपर को आप फेंकें तो वो स्लो फॉल करती है ग्राउंड की तरफ, वहीं जब एक बॉल को आप क्रम्बल कर दें तो वो थोड़ा फास्ट फॉल करेगी। ऐसा क्यों? जब हमने ये टॉपिक किया था, जहाँ पे हमने एक्टिविटी डिस्कस की थी कि गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से फॉल करवाया था टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द सेम हाइट एंड दे टच द ग्राउंड नियरली एट द सेम टाइम। वहीं साथ में एक और एक्टिविटी थी जहाँ पे शीट ऑफ पेपर को फॉल करवाया गया एंड एक स्टोन को। तो क्या हुआ कि स्टोन जस्ट अबाउट सम मिली सेकेंड्स थोड़ा सा पहले फॉल किया देन द पेपर। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग दोनों सेम फॉल करने चाहिए थे, पर थोड़ा सा फर्क रह गया। वहीं जब हमने वैक्यूम क्रिएट किया, हवा को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो हमने पाया कि दोनों चीज़ें सेम टाइम पे ग्राउंड को टच हुई। अब ऐसा क्यों? जब इसको खुले एनवायरनमेंट में फॉल करवाया जाता है तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज़ एयर। अब ये एयर क्या करती? हवा जो कि ऑफर करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, इसके रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना। तो जब पेपर है उसको फॉल करवाया जा रहा है, उस केस में रेजिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू स्टोन। अब ऐसा क्यों? पेपर के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों है, स्टोन के केस में कम क्यों है? सो इन केस ऑफ पेपर सरफेस एरिया इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू स्टोन। जो एरिया ऑफर है आप डायग्राम से देख सकते हैं कि इस केस में सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो मोर सरफेस एरिया मोर रेजिस्टेंस ऑफर्ड। जो एयर उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगी दैट इज मोर। सो इसलिए जो कुछ मिली सेकेंड्स का फ़र्क पड़ा जब वैक्यूम नहीं था, इन केस ऑफ एयर स्टोन से पीछे रह गया पेपर थोड़ा सा, वो हुआ ड्यू टू एयर एंड सरफेस एरिया। दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। बट अगेन इसी शीट ऑफ पेपर को हम जैसे क्रम्बल करके रख दें और उसको फॉल करवाएं तो वो पेपर के कंपैरिजन में जल्दी फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि क्रम्बल्ड चीज़ में क्या होगा, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। इतना बड़ा पेपर है, उसको जब आप क्रम्बल कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। हेंस that crumbled paper fall faster than this sheet of paper. Okay, this is the solution of question number 11. इसी तरह से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12. Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. We have already done that weight on the moon is 1/6 than the weight of the earth. What is the weight in newtons of a 10 kilogram object on the moon and on the earth? ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का मास विच इज गिवन दैट इज 10 किलोग्राम। अब वेट क्या होता है? We already know from the definition of weight is mg. M is mass and g is
gravity. Okay, so mass is 10 and gravity is 9.8 meter per second square. Mass की unit kilogram, and we already know what is kilogram meter per second square, that is Newton. ये आ गया आपके पास, एक पॉइंट के बाद डेसिमल, दैट इज 98 न्यूटन. तो इतना वेट होगा, दैट इज वेट ऑन द अर्थ. ठीक है. नाउ वेट ऑन द मून, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द रिलेशन दैट वी हैव derived. Weight on the moon is 1/6 that the weight of the object on earth. So what is 98 and this is 6. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 6 1 6, we have to carry 3. 6 6 are 36. We have 2 more, 20. ठीक है. 6 3s are 18. 2 more, 6 3s are 18. सो आपके पास आ जाएगा 16.33 न्यूटन. सो इतना वेट होगा जो ऑब्जेक्ट का रिड्यूस हो जाएगा इन केस ऑफ मून. 98 न्यूटन वेट वाली कोई ऑब्जेक्ट कितने वेट की रह जाएगी? जस्ट 16.33 न्यूटन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.